अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। विमान बोइंग का 7878 था। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे बोइंग के दागदार इतिहास के बारे में। फिर आपको बताएंगे कि कैसे विजय रूपाणी का लकी नंबर उनके लिए अनलकी साबित हो गया। उसके बाद बात करेंगे भारत में एयरलाइंस हादसे के इतिहास के बारे में। और अंत में जानिए इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला क्यों किया। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं बोइंग के दागदार इतिहास के बारे में। 12 जून को अहमदाबाद में दर्दनाक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 240 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह विमान एयर इंडिया का था, जिसने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में ही प्लेन हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के इस हादसे में बोइंग का विमान 787 ड्रीमलाइनर शामिल था। फिलहाल तो बोइंग इस प्लेन के क्रैश होने का कारण नहीं पता लगा पाई, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब बोइंग का कोई विमान क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी बोइंग के कई विमान दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। अहमदाबाद हादसे को लेकर बोइंग ने कहा कि वह इस दुर्घटना के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान साल 2014 में एयर इंडिया में शामिल हुआ था। बोइंग ने 2007 में 787 ड्रीमलाइनर विमान को लंबी दूरी तय करने वाले जेट के रूप में पेश किया था। 2009 में इसका पहला उड़ान परीक्षण भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे लॉन्च करने में देरी की गई। पिछले कुछ सालों में बोइंग 787 की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन एयरलाइंस कंपनी इसके डिजाइन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। FAA ने मई 2024 में कहा था कि बोइंग 787 का फिर से परीक्षण किया जाएगा। आपको बोइंग के काले इतिहास के बारे में बताते हैं। प्लेन क्रैश को लेकर बोइंग का इतिहास काफी दागदार रहा है। 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग का विमान क्रैश हुआ था। 2018 में विमान हादसे में 180 से अधिक लोगों ने और 2019 में विमान हादसे में 157 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2013 में फिर एक बार बोइंग के विमान ने आग पकड़ ली थी। मार्च 2025 में बोइंग 7879 कॉकपिट की सीट खराब होने के कारण विमान गिर गया था। 20 लोग घायल भी हो गए थे। एक रिपोर्ट में पाया गया कि बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग 6000 दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है। इसमें 415 दुर्घटना बहुत घातक रही है, जिसमें 9000 से अधिक लोगों की जान भी चली गई। पर आपको जान के हैरानी होगी कि बोइंग कंपनी ने 787 ड्रीमलाइनर विमान को सबसे ज्यादा बिकने वाला अपना यात्री विमान बताया है। इस विमान में आरामदायक कॉकपिट के साथ साथ बड़े बड़े केबिन और खिड़कियां भी बड़ी हैं। पुराने विमानों की तुलना में इसका केबिन का दबाव कम है और हवा में नमी ज्यादा है। बोइंग के पूर्व कर्मचारी जॉन बेरेट की साल 2017 में एक रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। अपनी मौत से पहले उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक विसल ब्लोअर का काम करा था। जॉन ने बोइंग कंपनी में 30 साल तक काम करा था। जॉन ने BBC को बताया कि बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर के निर्माण में घटिया पुर्जों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा था कि विमान बनाने में जल्दबाजी करी गई और इसमें सुरक्षा मानकों से समझौता करा गया। असेंबली प्रक्रिया में भी जल्दबाजी दिखाई गई। अब बात करते हैं कैसे विजय रूपाणी का लकी नंबर उनके लिए अनलकी साबित हो गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही टेक ऑफ किया, वैसे ही वो क्रैश हो गया, जिसके बाद चारों तरफ बस आग लग गई और चारों तरफ आग का गुब्बारा उड़ने लगा। हादसे के समय प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जब ये आंकड़ा आएगा तो ये बहुत भयानक होगा। माना जा रहा है कि इस हादसे में विजय रूपाणी की भी जान चली गई है। सूत्रों के अनुसार विजय रूपाणी अपनी पत्नी को लंदन लेने के लिए जा रहे थे। वह भी इस फ्लाइट में सवार थे। इस हादसे ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गुजरात और देश को सदमे में डाल दिया है। बता दें कि उनकी मृत्यु की तारीख 12 जून है और इसे लेकर के काफी बातें कही जा रही हैं। वह 1206 को लकी नंबर मानते थे। उनकी मृत्यु की तारीख भी 1206 है, जिसे लोग एक संयोग बता रहे हैं। विजय रूपाणी के लिए नंबर 1206 हमेशा से खास रहा है। वह इसे अपना लकी नंबर मानते थे। तभी उनकी पहली गाड़ी से लेकर उनकी कार तक उनके सालों पुराने स्कूटर के नंबर के भी आखिरी 4 डिजिट 1206 थे। इतना ही नहीं, माना जाता है कि विजय रूपाणी के मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 अंक भी 1206 थे। विजय रूपाणी के करीबियों से पता चला कि वह इस नंबर को अपना सौभाग्य का प्रतीक मानते थे। वह इस नंबर को अपनी तरक्की से जोड़कर देखते थे। लेकिन इसी तारीख पर हुए विमान हादसे ने अब सबको चौंका दिया है। प्लेन हादसे में हुए विजय रूपाणी की मृत्यु की खबर के बाद पूरे गुजरात और पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। बीजेपी के कर्मचारियों और नेताओं ने उन्हें एक समर्पित नेता और जनसेवक के रूप में याद करा। उनके करीबियों से लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 1206 उनके लिए लकी नंबर था,
लेकिन नियति ने उनके लिए अनलकी बना दिया। अब बात करते हैं भारत में एयरलाइन हादसे के इतिहास के बारे में। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जैसे ही हादसा हुआ, ऐसे ही घटना 1988 में भी हुई थी। तब इंडियन एयरलाइंस का मुंबई से अहमदाबाद आने वाला विमान एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इस घटना में 133 लोगों की जान चली गई। आइए जानते हैं भारत में यात्री विमान के हादसे से जुड़ी घटनाओं के बारे में। साल 1988 इंडियन एयरलाइंस का प्लेन 18 अक्टूबर 1988 में क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब 133 लोगों की मौत हो गई। बोइंग 737-200 विमान ने सुबह 6:05 मुंबई से उड़ान भरी। 6:20 पे पायलट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में कम विजिबिलिटी के चलते मौसम की जानकारी मांगी। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पायलट ने लैंडिंग की अनुमति नहीं मांगी और सुबह 6:53 पे एक पेड़ और बिजली के ट्रांसमीटर टावर से टकरा गया। बताया जाता है कि कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर भी सामने आया था कि विमान में दोनों पायलट कम विजिबिलिटी के चलते रनवे खोजने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वह विमान को नीचे भी उतारते जा रहे थे। जब यह विमान 1000 फीट की ऊंचाई पर रह गया, तभी यह बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया और एयरपोर्ट के करीब 3 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 क्रैश हुई 12 अक्टूबर 1976। ये मुंबई से महाराष्ट्र जा रही थी और इसमें 95 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से चेन्नई जा रहे बोइंग विमान उड़ान भरने के ठीक बाद ही इंजन में खराबी का शिकार हो गया। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इस दौरान प्लेन में आग लग गई और पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया था। आपको बताते चलें, इस घटना में कोई भी नहीं बच पाया था। बेंगलोर एयरपोर्ट हादसा 14 फरवरी 1990 बेंगलोर में हुआ था और 92 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 54 लोग घायल हुए थे। इंडियन एयरलाइंस का मुंबई से बेंगलोर जा रहा एयर विमान लैंडिंग के दौरान पास ही मौजूद एक गोल्फ कोर्स से क्रैश हो गया। विमान में सवार 186 में से 92 लोगों की मौत हो गई। घटना के पीछे पायलट की गलत लैंडिंग टेक्निक बताई जा रही है। औरंगाबाद ट्रक विमान टक्कर 26 अप्रैल 1993 महाराष्ट्र में हुआ था यह हादसा और 55 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 63 लोग घायल हुए थे। इसमें इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 491 औरंगाबाद से बॉम्बे के लिए रवाना हुई थी। यह बोइंग 737-2A8 विमान था। यह प्लेन उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के नजदीक क्रैश हो गया। यह विमान रनवे के अंत में खड़ी लॉरी से टकरा गया। जांच में सामने आया कि पायलट ने टेक ऑफ को लेकर गलत अनुमान लगाया था। अलायंस एयर 7412 क्रैश हुआ था 17 जुलाई 2000 को और इसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट लैंडिंग के समय अनियंत्रित होकर के रिहायशी इलाके में गिर गई। पायलट की गलती और तकनीकी खराबी की वजह से यह घटना हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड में यह हादसा हुआ था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी और 110 लोग घायल हुए थे। दुबई से कोझिकोड आ रहा बोइंग का 737-800 विमान टेबल टॉप रनवे पे भारी बारिश की वजह से फिसल गया था और ये लैंडिंग के समय रनवे से निकल करके 2 टुकड़ों में बट गया था। इसमें 169 लोग सवार थे। अब जानते हैं इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला क्यों किया। इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला कर दिया। इजराइल का यह हमला बहुत ही ज्यादा टारगेटेड था। हमले के दौरान इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारियों, बैलिस्टिक मिसाइल भंडारण, एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु केंद्र को निशाना बनाया। यह हमले काफी सटीकता से किए गए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी इजरायली हमले में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी और अब्बासी भी मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 अज्ञात वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। सूत्रों ने बताया कि परिचित सेना परिसर को निशाना बनाया गया था। साथ ही सैन्य कमांडो के लिए भी 2 अधिकृत सुरक्षित परिसर में आवासीय घरों और आवासीय भवनों को भी निशाना बनाया गया। यह हमले सटीक टारगेट से किए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा हमला नतांज पर किया गया, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी काफी ज्यादा संवेदनशील है और यहाँ पे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेट होता है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु स्थल पे एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार हमले किए, जिससे भारी तबाही मचाई जा सके। ईरान वर्षों से यह कहता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्वक और नागरिक मकसदों के लिए है, लेकिन परमाणु निगरानी संस्था IAEA इस दावे को लेकर गंभीर संदेह जताती है। इजराइल लंबे समय से यह आरोप लगाता है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल के ईरान पर हमले की वजह से एयर इंडिया की 16 फ्लाइट को डाइवर्ट भी करा गया था। ये थी तमाम न्यूज अपडेट्स आज के लिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत।